मेरा नाम इनायत है और मैं करंटली परस्यू कर रहा हूँ मास्टर्स। और आज हम देखेंगे कि जो एक्वेरियम है, एक्वेरियम जो टैंक फैब्रिकेशन है ऑर्गेनाइजर की, वो कैसे करते हैं। इसमें हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स का बहुत ज़्यादा क्लियर करना पड़ता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं एक्वेरियम है, एक्वेरियम में पानी रखते हैं, तो जब हम एक्वेरियम में पानी रखते हैं इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि लीकेज ना हो। अदरवाइज ये तो बहुत आसान लगता है, दिखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब एक्वेरियम बनाते हैं, जब हम इसमें सिलिकॉन ग्लू लगाते हैं, तो उसके बाद हमें जो मेन प्रॉब्लम मतलब फेस करनी पड़ती है वो है लीकेज का। लीकेज का नहीं आनी चाहिए। और इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं, एक्सेसरीज इसमें लगते हैं, जिससे जो हमारी फिश रहती है टैंक में वो अच्छे से सस्टेन कर पाती है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ से जो है फर्स्टली हमें देखना पड़ता है कि जो हमारे एक्वेरियम जो ये गिलास है, गिलास को हमें असेंबल करना पड़ता है बाय द हेल्प ऑफ सिलिकॉन। जैसा आप ये देख रहे हो, ये हमारा सिलिकॉन है और ये सिलिकॉन ग्लू है। इससे हमें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनाना है, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारी टैंक बन जाएगी, सुखा टैंक जो हमारी बन जाएगी, फिर हमें उसके बाद हमें ग्रेवल्स लगाने पड़ते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये ग्रेवल्स है। ग्रेवल्स हमें जो फ्लोर है, जो नीचे वाला बेस वाला जो ये है, उसमें हमें एक्वेरियम में डालनी पड़ती है, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारे ये पेबल्स है छोटे छोटे, इससे हम फिश बना सकते हैं, कुछ अदर डिज़ाइन बना सकते हैं जो हमारी जो फिश एक्वेरियम है उसको अच्छा एस्थेटिक बनाए, ठीक है ना। और ये भी दूसरे टाइप का हमारे पास छोटे छोटे पेबल्स है, इनको अच्छे से डेकोरेट करने में ये हेल्प हमें करते हैं। और ये भी हमारे पास दूसरी जो है ये ग्रेवल है, ये नीचे हम रखते हैं फ्लोर पे। इससे भी जो हमारे एस्थेटिक अपील है जो हमारे एक्वेरियम है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और जो हमारे ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, ये हमारे लाइव नहीं है, लाइव भी आते हैं और आर्टिफिशियल भी आते हैं, ठीक है ना। और इसके बहुत सारे कलर्स हैं। एट द एंड जब हम देखते हैं ये सारी चीज़ें हैं, ये एक्वेरियम को डेकोरेट करने में हेल्प करती है। जैसे ये फॉर ग्रीन कलर है, इसको बहुत सारे कलर्स आते हैं, रेड आता है, पर्पल आता है, जिससे जो हमारा एक्वेरियम है बहुत ज़्यादा डेकोरेट हो जाता है। ये भी हमारे ये पेबल्स है, जैसे हमने भी ये देखा, ये वाइट कलर के, ये राउंड कलर के हैं। एक ही काम है इनका, जो हमारा एक्वेरियम है ओवरऑल जो एस्थेटिक अपील है उसको एनहांस करने के लिए ये चीज़ है, ठीक है ना। ये टॉयज वगैरह ये भी हम एक्वेरियम में रखते हैं, तो इंक्रीज द एस्थेटिक अपील ऑफ एक्वेरियम, ठीक। और ये जो है ये हमारे पास एक नेट आता है, जब हम फिश डालते हैं एक्वेरियम में, तो कभी कोई हमारी फिश उसको ऊपर करना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है, ठीक है ना, सो दैट कि हम उसकी डिजीज को देखेंगे, कोई आउटब्रेक मत हुआ है हमारी एक्वेरियम में, तो ये हम उससे जो हमारी फिश है उसको निकाल दें, ठीक है ना। जैसे जो हमारा एक्वेरियम है, एक्वेरियम में हमारा जो वाटर है, वाटर क्वालिटी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेंटेन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम गोल्ड फिश रख रहे हैं, शुगन किंग फिश रख रहे हैं, या कोई कार्प रख रहे हैं, कोई भी फिश रख रहे हैं, उसके लिए हमें टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज जो हमारी फिश है वो सर्वाइव नहीं करेगी, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का जो है इसकी रीडिंग्स होती है, यहाँ पे आप देख रहे हो सुकैर का छोटा सा सुकैर है, इसमें हमें रीडिंग दिखती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 32 है, 27 है, 28 है, 26 है। हमें अकॉर्डिंगली टेम्परेचर सेट करना पड़ता है। जो भी हमारी कोई फिश है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गोल्ड फिश है, गोल्ड फिश के लिए हम रखते हैं 24, 26, ये उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, सो दैट कि वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारी बाकी फिशेज है उसको अकॉर्डिंगली जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरी कोई ऑर्नामेंटल फिश होगी, गप्पी होगी, या कोई प्लेटी होगी, मोली होगी, उसके लिए हमें जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ता है। और जो हमारा ये थर्मोस्टेट है, इसके पीछे से एक टिप दिया होता है, उसी टिप को हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है, जो हमारी यहाँ पर रीडिंग है वो डिक्रीज और इंक्रीज हो जाती है। इसका जो काम होता है वाटर में, ये हमें ऐसा लगता है इसमें सकर्स लगाए होते हैं पीछे से, और ये जो हमारी जो पैनल है, पैनल के सीधा ऐसे ये चिपक जाता है, और हमें यहाँ पे दिखता है कि हमारी जो रीडिंग है इसमें वो कितनी है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा थर्मोस्टेट। फिर जो है ये फिल्टर है। फिल्टर का काम क्या होता है, जैसे फिश है, हर कोई लिविंग क्रिएचर जो है वो वेस्ट निकालती है, वेस्ट प्रोड्यूस करती है। जो फिल्टर है, फिल्टर को जब हम असेंबल नीचे खोलते हैं, इसके नीचे से अंदर यहाँ पे एक स्पॉन्ज दिया हुआ होता है। ये स्पॉन्ज क्या काम करता है, ये बाकी जो वहाँ पे वाटर है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और जो वहाँ पे वेस्ट होता है, वेस्ट इस चीज़ में एक्यूमुलेट होता है, ठीक है ना। और जो ऊपर साइड से इसका जो यहाँ पे ये है नोजल है, इस नोजल से जो पानी यहाँ से होके यहाँ से साफ जो प्योर पानी है वो यहाँ से निकलता है। दैट मीन्स जो पानी आता है यहाँ से आता है, यहाँ पे जो चीज़ें वगैरह जो वेस्ट होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं यहाँ पे, और जो साफ पानी होता है वो यहाँ पे नोजल से विद फ्लो देता है एक्वेरियम टैंक को, ठीक है ना। और इसके बाद जो हमारा दूसरा है एयर पंप। ये चीज़ है ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
जब हम एक्वेरियम की बात कर रहे हैं, ये वाला एसेसरी है, मेरे हिसाब से ये, हमारे हिसाब से ये चीज़ जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका काम क्या होता है, ये पानी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जब हम फिश की बात कर रहे हैं, फिश में हम फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट रख रहे हैं, ये प्लास्टिक प्लांट फॉर एग्जाम्पल है, तो ये उतना ये उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेगा। जो ये है, ये जो छोटे छोटे वो है ना, पानी की जो एयर नहीं, ये जो है ये देता है, यहाँ पे जो पानी है, पानी की जो पानी है वो फ्लश हो जाता है ऊपर की ओर, डिफ्यूज होता है एक्चुअली, ठीक है ना। जो छोटे छोटे वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर की ओर जाते हैं, वो क्या कर रहा है, वो पानी को एरेट कर रहा है, जिससे जो पानी की जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। जी, छोटे छोटे नहीं होते वो ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, इसमें जो ऑक्सीजन है, और इसमें अंदर से एक एरेट मशीन लगी हुई होती है, एरेट टाइप होता है। जब इसमें वाटर कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ, इसको आगे इसमें एक पाइप लगी हुई थी, जैसे ये है ना, ये लंबी होती है ये वाली पाइप के साथ आगे होता है हमारा एक एयर स्टून, ये वाला, ये एयर स्टून इसके साथ ऐसे लग जाता है, और ये जो ये पाइप है, ये तार जो है यहाँ पे हमें एक्सटेंशन के साथ लग जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, और यहाँ से जो स्टून है, स्टून के थ्रू हमें निकल जाता है वहाँ से। सारी लाइट्स एक में होती है, दूसरी होती है वाइट, पर्पल होती है, ब्लू होती है, पिंकिश होती है, कोई भी लाइट। जैसे अभी हमारे पास अवेलेबल है ये मल्टी लाइट है। मल्टी लाइट मीन्स कि इसमें रेड भी है, ब्लू भी है, वाइट भी है। हमें यहाँ पे एक स्विच दिया होता है, उस स्विच को हमें प्रेस करके फिर यहाँ से जो हमारी लाइट है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमें रेड रखनी होती है तो रेड आ जाती है, हमें वाइट रखनी होती है तो वाइट आ जाती है। इसका काम होता है कि जो हमारा एक्वेरियम है उसकी जो एस्थेटिक अपील है उनको एनहेंस करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं। और ये जो है इसकी जो खासियत ये है, ये इमर्सिबल लेड लाइट होती है। दैट मीन्स ये जो हमारे वाटर टैंक के अंदर जाती है, दैट हम इसको चिपकते हैं, फिर जो लाइट है, लाइट जो हमारे वाटर है उसको, उसकी जो एस्थेटिक अपील है उसको इंक्रीज करता है। अच्छा, जो ये है ये हमारा बैकग्राउंड स्क्रीन है। बैकग्राउंड स्क्रीन मतलब जो हमारी दो पैनल्स होती है, साइड पैनल्स दो होती है। एक पैनल से हम फ्रंट वाला रखते हैं, जो बैक साइड से होती है उसको हम लगाते हैं पोस्टर। पोस्टर का इसकी जो काम क्या होता है, इसकी जो फंक्शन क्या होती है, जो हमारे एक्वेरियम की एस्थेटिक अपील है, जो उसकी जो अपीयरेंस है उसको एनहेंस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो हम रख रहे हैं पीछे से ये ग्रास, तो जो इससे ओवरऑल जो हमारा अपीयरेंस एक्वेरियम की है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अदरवाइज अगर हम ब्लैक रखते, प्लेन रखते तो वो उतना अच्छा नहीं लगता। अब हम देखेंगे जो हमारा एक्वेरियम है ये कैसे बनता है। इसके लिए हमें सबसे पहले हम बोलेंगे जो एक्वेरियम है, इस बेसिक चीज़ हमें क्या लगता है, हमारे पास एक्वेरियम जो ये ग्लासेस है, गिलास होना चाहिए। और ये डिपेंड करता है कि आप कितना मजबूत एक्वेरियम बनाओगे। अगर आपको 2 फीट का एक्वेरियम बनाना है, आपको उसके लिए 5 mm गिलास की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको 5 mm भी नहीं, अगर आपको 5 mm बेसिक 5 mm है, और जो आपकी बेस वाली पैनल है अगर वो आप 8 mm भी रखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो साइड पैनल से वो अगर आप 5 mm भी रखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको एक्वेरियम इससे बड़ा बनाना है, दैट मीन्स अगर आपको 2 फीट से ज़्यादा बड़ा एक्वेरियम बनाना है, जो आपका एक्वेरियम की थिक ये ग्लास की थिकनेस है वो अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 4 फीट का एक्वेरियम बनाना है, इसमें 2 फीट में आप लगा रहे हो 5 mm गिलास। अगर आपको 4 फीट का एक्वेरियम बनाना है, आपको 12 mm या 8 mm या 10 mm का गिलास उसके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इसको कैसे हम असेंबल करेंगे। इसके लिए हमें 5 गिलास स्लाइड्स चाहिए, 5 एक बेस जैसे होती है, ये बेस वाला हम नीचे रख रहे हैं, और जो ये वाली है ये 2 साइड पैनल्स, ठीक है ना। तो हमें जो है इसकी जो इस पेंसिल की वजह से हमें वो काटना पड़ता है, जो हमारा गिलास है वो काटना पड़ता है। अभी हमारे पास पैनल्स कटी हुई है तो हम आपको असेंबल करके दिखाएंगे कैसे करना है। जैसे ये वाली ये साइड पैनल है, इस ग्लू की वजह से ही जो हमारी गिलास की पैनल्स है वो असेंबल हो जाती है। ठीक है, ये हमारा ग्लू हो गया। एक साइड से हमने ग्लू लगा दिया इसको। अब हम क्या काम करेंगे, जो साइड पैनल है, साइड पैनल को इसके ऊपर इंसर्ट कर देंगे ऐसे। टेप की हेल्प से हम इसको ये हमारी आ गई दूसरी साइड पैनल। ग्लू हमने लगा दिया, उसके ऊपर से हमने ये गिलास की जो फिल्म है वो लगा दी है।
इसको हमने असेंबल किया है। पहले हमने इसको ग्लू लगा दिया है, इस पैनल के साइड से हमने ग्लू लगा दिया है, और नीचे जो बेस पैनल है, बेस पैनल के ऊपर हमने ग्लू लगा दिया है, और टेप हमने टेम्पररी लगा दिया इसमें, सो दैट कि थोड़ा चिपक के रहे। 10-15 मिनट के बाद हम इसको एक खोल देंगे तो ये अच्छे से चिपका हुआ होगा। हमने जो एक टैंक है उसको असेंबल किया है। इसको असेंबल करने के लिए हमें 4 साइड पैनल्स को असेंबल किया, और जो नीचे एक बेस है वो हमने इसको नीचे रखा। जो हमारे लेकिन नीचे वाली पैनल है उसको हमें थोड़ा थिक लिया, क्योंकि जो सारा सपोर्ट वाटर का जो सारा जो फोर्स आता है वो एट द एंड जो हमारी जो बेस पैनल है उस पर जाता है, ठीक है ना। और जो हमारी यहाँ पे जो टैंक है इसको एटलीस्ट कम से कम इसको 1 हफ्ते तो लगेगा ही सूखने में। इसके बाद हम क्या करते हैं काम, जो हमारे पास पेपर आता है, फॉर कोई न्यूज़ पेपर होता है घर में, वो पेपर के नीचे रखते हैं, फिर इस टैंक में हम वाटर फिल करते हैं। वाटर फिल करने के बाद हम इसमें पानी भर देंगे। जो हमारे यहाँ पे पेपर होगा, जहाँ से अगर कोई लीक होगी, जो वहाँ जहाँ से लीक वाटर ड्रॉपलेट नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स वहाँ से जो पेपर है वो गीला हो जाएगा। तो वहीं पे हमें जो पानी है इस टैंक से वो वापस बाहर निकाल के वहाँ पे हमें ग्लू गन की वजह से के हेल्प से वहाँ पे हमें ग्लू डालना है। फिर हमें 2-3 दिन के लिए और उसको सुखाने के लिए रखना है, फिर हमें उसमें और पानी फिल करना है, जो हमारी टैंक है वो एट द एंड फिर हमारी ठीक हो जाएगी। जैसे जो हमारा एक्वेरियम टैंक है, कुछ एक हफ्ते के बाद जो हमारी एक्वेरियम टैंक है वो पूरी ड्राई हो जाती है, उसके बाद ही हम इसमें पानी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और पहला जो हमारा जो बेसिक चीज़ होता है, इसमें हम ग्रेवल इंसर्ट करते हैं, और ग्रेवल के साथ हम कुछ पेबल्स भी यूज़ करते हैं। तो ग्रेवल है उसको असेंबल किया हमने नीचे। जैसे कि मैंने आपको बोला, जो ग्रेवल है उसको थोड़ा स्लोप वाइज हमें रखना पड़ता है, क्योंकि जो फिश का वेस्ट होता है वो स्लोप की वजह से जो नीचे आता है, फिर हम उसको आराम से वहाँ पे कलेक्ट करके बाहर निकालते हैं। जो हमारी ये वाली पाइप आप देख रहे हो यहाँ से, ये पाइप जो ये ऑक्सीजन कैरी करती है, ये पाइप एट द एंड हमें यहाँ पे कनेक्ट हुई होती है एरेटर के साथ, और जो जिसको इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है, और जो ये पाइप है ये यहाँ पे बबल्स क्रिएट करती है। जो स्टून आप देख रहे हो यहाँ पे, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ से जो बबल्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है वो एरेट हो जाता है, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है इस पानी में, ठीक है ना। इसलिए 2 नोजल भी आता है और सिंगल नोजल भी आता है। अभी जो हमारे पास यहाँ पे मैं आप दिखा रहा हूँ, ये सिंगल नोजल है। जब डबल नोजल होता है तो यहाँ पे फिर उसको दूसरा वाला यहाँ पे पोर होता है, उसके साथ 2 यहाँ पे वायरस कनेक्ट हुई होती है। और जो ये वाला ये जो एरेट स्टून है, ये यूजुअली स्टून भी आती है और रॉड भी आती है। अभी हमारे पास स्टून अवेलेबल है। जो रॉड है वो यहाँ से यहाँ तक एटलीस्ट उसने एरिया कवर किया होता है। ये हमने यहाँ पे इसकी जो अपीयरेंस है उसको एनहेंस करने के लिए यहाँ पे हमने कुछ ही प्लांट्स का यूज़ किया है। जो हमारे पास प्लांट्स भी है, ये प्लास्टिक वाले प्लांट्स है, और इसमें हम लाइव प्लांट्स भी लगा सकते हैं। ये चीज़ जो है ये फिल्टर है, इसका भी बहुत साइज़ बड़ा आता है अकॉर्डिंग टू टैंक। अभी हमारे पास छोटा टैंक है तो हम छोटा ही फिल्टर यूज़ करते हैं। ये जो फिल्टर है, ये साइड पैनल हम ये इसके ऊपर पीछे सकर्स लगे होते हैं, वो जो सकर है ये जो है ये टैंक के जो इस गिलास है इसके साथ चिपक जाते हैं। ये हम यूजुअली कॉर्नर में रखते हैं। और जो ये वाली पाइप इसके साथ लगी होती है, ये हमें बाहर रखनी होती है, क्योंकि यही से जो है ना एरेशन हो जाती है, इसको ऑक्सीजन मिलता है। जब ये ऑक्सीजन मिलता है तभी यहाँ से जो पानी है वो फिल्टर होकर बाहर निकलता है। अगर हम इसको इंसर्ट करेंगे पानी में तो फिर यहाँ से जो पानी फ्लो नहीं दिखेगा। हम रखने में हमें मदद करता है, क्योंकि जो हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिशेज होती है, तो अकॉर्डिंगली हम उसमें टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। ये भी हम यूजुअली कॉर्नर में ही रखते हैं। और जो हमें थर्मोस्टेट रखते हैं, ये यूजुअली हमें पानी के बीच में, पानी के अंदर ही रखने हैं। अगर हमने पानी के बिल्कुल ऊपर रखा तो जो ये थर्मोस्टेट है ये फट जाएगा। तो हमें जो थर्मोस्टेट है ये हमें यूजुअली पानी के अंदर रखना पड़ता है। और थर्मोमीटर तो ये तो आपको पता है ये किस काम का आता है। ये हमें मदद करता है कि जो हमारा वाटर है उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है।
ये हम यूजली फ्रंट साइड से रखते हैं। जो लाइट है ये लाइट जो हमारे पास है अभी ये सबमर्सिबल है, दैट मीन्स ये जो है ये पानी के अंदर से रहनी चाहिए, जो वाटर का कलर ओवरऑल कलर चेंज करती है। करने का मेथड बताएं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पानी फिल करेंगे सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। सो हाउ टू फिल द वाटर? जो हम वाटर फिल करते हैं इसमें तो हमें पहले जब ड्राई हो जाता है हमारा एक्वेरियम, पहले हमें इसमें वाटर टेस्टिंग जो लीकेज टेस्ट है वो हमें करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि हमें नीचे से इसमें पेपर रखना पड़ता है, जो हमारी जो नीचे बेस लाइन होती है वाटर जब हम फिल करते हैं, जो अगर कहीं से लीक होगा तो जो पेपर हमें नीचे से बिछाया हुआ है तो वो वहाँ पे गीला हो जाएगा, थोड़ा वो दूर से दिखेगा ये गीला हुआ है। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर को बाहर निकालना है और वहाँ पे हमें फिर से ग्लू लगाना है, तो हो गया। अब हमारा एक्वेरियम जो है ये पूरा फिट हो गया है, कोई लीक नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि वाटर इसमें कैसे फिल करना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि ऑस्मोसिस आपने पढ़ा होगा कि हमें हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन रखना है, ठीक है ना। अगर आपके पास पाइप की सप्लाई है, आप नीचे से टैप वाटर को लगा सकते हो पाइप, और पाइप यहाँ पे इंसर्ट करके आप लगा सकते हो। अगर आपके पास भी पाइप अवेलेबल नहीं है तो आप किसी बाल्टी में या किसी बकेट में आप ला सकते हो पानी को, उसको आप ऊपर रख सकते हो, ऊपर हाइट पे रखना है और वहां से आपको पाइप लाना है। जो हमारे पास एक पाइप आती है उसको हम थोड़ा सेक्शन सेक करते हैं, यहाँ से जो पाइप है वो जो पानी है वो सीधे नीचे जाता है एक्वेरियम टैंक में, और अकॉर्डिंगली जब हमारी जो एक्वेरियम में जो पानी भर जाता है उसके बाद हम पानी की जो सप्लाई है वो कट करते हैं, तो हमारा जो एक्वेरियम टैंक है वो फिल हो जाता है। 307। हाँ देखिए, बहुत अगर आप बनाना चाहोगे, अगर आप इसमें कोई एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है, क्योंकि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है कश्मीर वाली। हर कोई चाहता है कि हमारे जो घर में है हमारा घर डेकोरेट होना चाहिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो हमारा घर है वो अच्छा दिखना चाहिए। और हमारे पास जो अभी एक्वेरियम कंसेप्ट है ये बहुत कश्मीर में भी बहुत कम है, लेकिन अगर आप मैं आगे जाके निकलेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, हम बहुत ही अच्छी हैंडसम इनकम जनरेशन कर सकते हैं इस चीज़ से, क्योंकि ये चीज़ जो है ना ये बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है, ठीक है ना। और जैसे फॉर एग्जाम्पल घर की बात छोड़ो, अभी हमारे पास कॉलेजेस है या ऑफिस है या कोई भी पब्लिक प्लेस है जहाँ पे हम इस एक्वेरियम को प्लेस कर सकते हैं। और नहीं करना है बस 10, 20, 30 हज़ार आपको 3 साल इन्वेस्टमेंट करना है, आप ऐसी सीरीज लानी है, उसके बाद आप अपना बहुत ही अच्छा स्टार्टअप स्टैंड कर सकते हैं। अवेलेबल था, तो जो वाटर है वाटर की लेवल ऑलमोस्ट यहाँ तक होनी चाहिए, तभी जाके जो हमारा जो नीचे स्टूल लगा है वहाँ से जो बबल्स आ जाएंगे वो बबल्स आपको ऐसे ऐसे ऊपर करके दिखेंगे। लेकिन जब हमारे पास वाटर की जो लेवल है वो बराबर ऊपर तक होनी चाहिए, ठीक है ना। जो हमारे पास नीचे स्टूल लगा है ये वाला स्टूल, ये इसको स्टूल भी आता है और रॉड भी आती है। जब रॉड लगेंगे तो वो यहाँ से यहाँ तक लगेंगे, वहाँ से जो हमारे पास छोटे छोटे वो जो बबल्स आ जाएंगे, बबल्स आ जाएंगे। तो जब हमारे पास वाटर की लेवल है वो बराबर ऊपर तक होनी चाहिए। अभी हमारे पास वाटर नीचे ही है, अगर हम इसमें लगाएंगे तो बबल्स वो नीचे तक आ जाएंगे। जो नीचे हमारे पास वो एयर स्टूल्स होती है, आप देखिए कि ये कैसे वाटर है, ये कैसे ऊपर जाता है, ठीक है ना। जो वाटर है कैसे डिफ्यूज जा रहा है ऊपर की तरफ, और जो ये बबल्स नीचे आप देख रहे हो छोटे छोटे बबल्स है, ये बबल्स असल में क्या काम कर रहे हैं, ये वेरी नाइस, ये जो वाटर हमारे पास है उसी वाटर को एयरेशन देता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जो हमारे पास फिशेज भी अवेलेबल है एक्वेरियम टैंक में, उनको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और जो साइड में आप देख रहे हो यहाँ पे एक एसेसरीज लगी हुई है, इसको बोलते हैं एक्वेरियम फिल्टर। इस फिल्टर का काम क्या, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे छोटे छोटे अमोनिया वगैरह बाकी चीजें हैं, उसको ऑब्जर्व करने के लिए ये फिल्टर लगा हुआ है। और ऊपर से आप देख रहे हो नोजल लगी है, यहाँ से जो इस स्पॉन्ज में ये फिल्टर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, फिर यहाँ जो नोजल से जो वाटर है वो वापस निकल जाता है।